बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई है। ज्वालामुखी फूटेगा। रोज ब्राह्मण मारे जाते, रोज क्षत्रिय मारे जाते, रोज भूमिहार मारे जाते, रोज वैश्य समाज के लोग मारे जाते। यूजीसी ने जो नया नियम जारी किया है वह राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम है, संविधान की हत्या है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूजीसी पर पूरे देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है। पूरे देश में जो छात्र हैं उनका एक बड़ा तबका है जो बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड है। उसे लग रहा है कि उसके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और बड़ी बात क्या है कि कोई भी इस पर खुल करके बोलने का साहस नहीं कर रहा नेताओं में। मैं आपको मिला रहा हूं वो अभी तक के जितने भी आपने हंगामा देखा है, जितना भी आक्रोश देखा है, पहले नेता बीजेपी के और एमएलसी हैं, चुने हुए एमएलसी हैं, शिक्षक और छात्र के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। और इस मुद्दे पर मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने पहली बार ऑन रिकॉर्ड आने का साहस किया है यूजीसी के मुद्दे पर, वो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनका मैं एक बात जानकारी और दे दूं कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी यूजीसी को और कहा ये जो आपने आदेश दिया है ये सामाजिक भेदभाव के नाम पर, ये नियम गलत है, इस नियम को वापस लीजिए। ये साहस करने वाले भी देवेंद्र प्रताप सिंह रेयर लोगों में से एक हैं। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल, ये यूजीसी का ये जो नया नियम आया है इसके बारे में आपने चिट्ठी भी लिखी है, पॉइंट क्या है आपका, ये समझाइएगा। देखिए, यूजीसी ने जो नया नियम जारी किया है वह राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम है। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। कानून में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, सभी को समान अधिकार है, समान दृष्टि से देखता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग और स्थान के नाम पर 5 आधार बताए गए कि उन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ये इसका जो यूजीसी का जो गजट है वो संविधान की आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन है, संविधान की हत्या है। लेकिन मैं तो आपके इन 2 वाक्यों पर जा रहा हूं। ये 2 वाक्य बहुत ही आपने बड़े कह दिए। आपने कहा आत्मघाती राष्ट्र के लिए, और फिर देवेंद्र जी आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं संविधान की हत्या है यूजीसी का नया नियम। ये जरा क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए, संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यूजीसी ने जो नया नियम जारी किया है वह उससे सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तेज होगी, समाज में बिखराव होगा, जाति आधार पर उत्पीड़न होगा। एक माइंडसेट के लोग जो पहली बार 25 में गजट पब्लिक डोमेन में आया उसमें यह प्राविधान था कि कोई झूठी शिकायत करेगा या झूठा साक्ष्य लगाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो फाइनल ड्राफ्ट आया 2026 में उससे वो पनिशमेंट का क्लास हटा लिया गया। दूसरी बात, अब इससे क्या होगा, जब उनको दंड देने का प्रावधान हटा लिया गया तो रोज उसकी फर्जी शिकायतें आएगी और उसका दुरुपयोग होगा। जो सामान्य संवर्ग के बच्चे होंगे उनके खिलाफ एक कंप्लेंट जाएगी कि मैं अमुक व्यक्ति से मिला और उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उस आधार पर जो इक्विटी कमेटी है उसको पनिश करेगी, सस्पेंड करेगी, हॉस्टल से निकाल सकती है, एग्जामिनेशन से डिबार कर सकती है और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से भी निकाल सकती है। तो आप तो ये बता रहे, जो आप सारी चीजें बता रहे हैं देवेंद्र जी, ये तो इसका इशारा करती है कि सामान्य वर्ग के जो उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र हैं ये उनके भविष्य पर ही खतरा है क्या, जो बातें आप बता रहे हैं? उनको उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक गहरी साजिश के तहत यूजीसी ने अपना निर्णय दिया है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जानिए,
2024 में जो ड्राफ्ट जारी हुआ, उस ड्राफ्ट में केवल SC ST के लिए था, लेकिन जो 2026 में 25 में जारी किया गया, 26 वाले ड्राफ्ट में SC ST के साथ साथ OBC को भी जोड़ दिया। मान लीजिए आप किसी से बात किए और उसको आपकी बात पसंद नहीं आई, उसने आपकी बात कंप्लेन कर दिया, तो उसका नतीजा होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को तुरंत नोटिस देना होगा, 60 दिन के भीतर उस प्रकरण पर एक्शन लेकर के UGC को रिपोर्ट करना होगा। तो जो सामान्य वर्ग को पहले ही मान लिया गया कि विक्टिम है और एक माइंड सेट है बनेगा कि हमें फॉरवर्ड क्लास को प्रताड़ित करना है, उत्पीड़न करना है, अपमानित करना है। और देखिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में कोई फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं रहेगा, उसमें SC ST रहेंगे और OBC रहेंगे। एक माइंडसेट का आदमी कंप्लेन करेगा, उसी माइंडसेट के लोग कमेटी में रहेंगे, जो आनन फानन में फॉरवर्ड क्लास के टीचरों को, बच्चों को पनिश करने का अपना दायित्व पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए देवेंद्र जी, एक बात बताइए, आपने एक लाइन कही फॉरवर्ड क्लास का उत्पीड़न, ये एक बात कही जाती है कि SC ST OBC का उत्पीड़न होता है। आप तो एकदम अपोजिट परिभाषा देते हुए आप ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड क्लास का उत्पीड़न होने जा रहा है। देखिए, फॉरवर्ड क्लास को इसमें पहले ही विक्टिम मान लिया गया है। सारी कार्रवाई उनको फॉरवर्ड के खिलाफ होगी, उनकी कहीं सुनी नहीं जाएगी, उनकी कोई अपील नहीं होगी। तो एक माइंडसेट का आदमी कंप्लेंट करेगा, उसी माइंडसेट का आदमी इसको दंडित करेगा। तो पूरा जो फॉरवर्ड क्लास है वो केवल कंप्लेंट और उसके जवाब देने में व्यस्त हो जाएगा। बच्चे निराश होंगे, हताश होंगे। इससे देश की प्रतिभाओं पर बुरा और प्रतिकूल असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान ये सब हो जाएंगे जातीय संघर्ष के अखाड़े, और पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। अब उदाहरण लीजिए, जी 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 बोलिए, उदाहरण लीजिए जी। अभी कल ही की घटना है, दिल्ली में एक गुप्ता लड़की से कोई ऐसी क्लास का आदमी बातचीत किया, उसे उसकी बात पसंद नहीं, उसने कंप्लेंट कर दिया। अपना कैरियर और अपनी इमेज बचाने के लिए उसने 50,000 रुपए में सौदा किया, तब ये मामला हल हुआ। अभी कानपुर के तिवारी जी 20 साल जेल काट कर आए हैं और 20 साल बाद वो निर्दोष साबित हुए। खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने SC ST एक्ट के मुकदमे हैं उसमें 98% फर्जी पाए जाते हैं। तो जहां इस एक्ट का दुरुपयोग होना प्रमाणित हो गया, माननीय न्यायमूर्ति लोग कह रहे हैं, वहीं फॉरवर्ड क्लास को जन्मना आरोपी मानकर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बात अनुचित है। तो देवेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड क्लास खुद में प्रताड़ित है? बिल्कुल प्रताड़ित है। ये कानून लाया गया है उन्हीं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, फॉरवर्ड क्लास के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए, और इसका बहुत गंभीर और गहरा असर पड़ेगा। इस सवाल पर समाज में तीखी प्रतिक्रिया है, अंडर करंट चल रहा है कि इसकी बेचैनी से बच्चे पढ़ने जाते हैं। देवेंद्र जी, आपने जो कहा कि अंडर करंट चल रहा है और बड़ी इस पे प्रतिक्रिया आ रही, प्रतिक्रिया तो आ रही, इसमें दो राय नहीं है। मगर ये बताइए, आप खुद बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी सरकार केंद्र में है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है जहां से आप बिलोंग करते हैं, क्या बीजेपी के लिए भी ये पॉलिटिकली सुसाइडल हो सकता है क्या? बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी का कोर वोटर है फॉरवर्ड क्लास, और इस आदेश से जातीय संघर्ष बढ़ेगा, जातीय नफरत बढ़ेगा। अब देखिए, रोज ब्राह्मण मारे जाते, रोज क्षत्रिय मारे जाते, रोज भूमिहार मारे जाते, रोज वैश्य समाज के लोग मारे जाते, लेकिन कोई संवैधानिक संस्था उनके पक्ष में कानून बनाने की बात नहीं करती। ये विषय आया जो लड़का था, आत्महत्या कर लिया था, रोहित वेमुला, और उस प्रकरण की जांच हुई और जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। वह जांच वो आरोप फैब्रिकेटेड था, सभी लोग दोष मुक्त हुए,
लेकिन जो इसकी प्रताड़ना झेले उनके दर्द को आसान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दलित आत्महत्या कर लिया निजी कारणों से, घरेलू कारणों से, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नियम बनाओ, और नियम बनाते समय यूजीसी को सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना चाहिए था। सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा नहीं गया। मान लिया गया कि सवर्ण समाज के लोग जन्मना दोषी हैं, जन्मना प्रताड़ित करते हैं लोगों को। ये बताइए देवेंद्र जी, अगर यही हाल रहा, जिस तरह के आक्रोश की आप बात कर रहे हैं, और देखिए आक्रोश की खबरें तमाम जगहों से आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही हैं, तो क्या अगर ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ज्यों का त्यों रहता है, तो बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी दोनों राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से अपील है, इस यूजीसी के इस काले कानून को निरस्त कराएं, और इस पर अगर जिद में कोई कायम रहेगा तो उसे उसका राजनीतिक क्षति उठानी पड़ेगी। मेरा काम है लोगों को सजग करना, सजेस्ट करना। पार्टी अनुशासन के नाते लोग बोलते नहीं है, डरते हैं कि कहीं उनका विधायकी न छिन जाए, कहीं उनका मंत्रिपरिषद न छिन जाए। देवेंद्र प्रताप सिंह को देवेंद्र प्रताप सिंह को डर क्यों नहीं लगता है? आप तो खुल के बोल रहे हैं, आपने चिट्ठी में लिखी है। अब मुझे तो ईश्वर से गुण मिला है कि मैं बिना डरे, बिना झुके सच का दामन थामे रहूं। मैं तो सच की आवाज हूं, फिर भय किस बात का? लेकिन देवेंद्र जी, ये आक्रोश बीजेपी के दूसरे भी नेताओं में है जो आप व्यक्त कर रहे हैं। लोगों में बहुत बेचैनी है, लोग भयवश बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यूजीसी का यह आदेश संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 सबका गंभीर उल्लंघन है। कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, देश की संसद को है। अगर ये देश की संसद को और राज्यों की विधायिका को सुपरसीड करेगी यूजीसी, तो ये बात संवैधानिक रूप से उचित नहीं कहा जाएगा। हमारे समाज में बेचैनी है, सवर्ण समाज में। सवर्ण समाज को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अगर एक क्लास पिछले जो नया ड्राफ्ट आया था उसमें एक क्लास था, किसी का झूठी पाई गई, साक्ष्य गलत पाए गए तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब वो दंड का प्रोविजन समाप्त कर दिया गया। बताया मुझे आखिर में ये बता दीजिए, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है देवेंद्र जी, कि आपके पास क्या विकल्प हैं, और आपके जो दूसरे साथी हैं, दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, जो आप कह रहे हैं अंदर अंदर आक्रोशित हैं, क्या ये ज्वालामुखी फूट भी सकता है आक्रोश का? ज्वालामुखी फूटेगा पर्याप्त समय। जिस तरह से लोगों में, पब्लिक में बेचैनी देखी जा रही है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों नेतृत्व को विचार करना चाहिए गंभीरता से। पहले तो आप कहते थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बांटेंगे तो कटे रहेंगे। अब खुद यूजीसी बांट रहा है, तो जो शीर्ष पर, सत्ता शीर्ष पर बैठे हैं, उनका यह दायित्व है कि सामाजिक एकता को कायम रखें, सद्भाव को कायम रखें। जो इस यूजीसी के नियम से जो सामाजिक सद्भाव का ताना बाना टूटा है, उसे जल्दी से जल्दी फिर से स्थापित किया जाए, और सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न कर दिया है यूजीसी के इस काले नियम ने। हम इस काले नियम को सरकार से वापस लेने की पुरजोर मांग करते हैं। सरकार को इस पर उदारता पूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसा गुस्सा मैंने कभी पहले देखा नहीं था। अंदर अंदर ज्वालामुखी भड़क रहा है, और कभी भी ये फूट गया तो बाहर आएगा, इसको संभालना मुश्किल होगा। यूजीसी के लोगों ने जो निर्देश दिया, जो फैसला लिया, उसमें सामाजिक संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। सामान्य वर्ग के लोगों को पहले ही मान लिया गया कि ये जन्मना गुनहगार हैं, और ऐसी सोच खराब है। इसी दूषित सोच के लोग शिकायत करेंगे, इसी दूषित मानसिकता के लोग इक्विटी कमेटी में रहेंगे और उनके खिलाफ प्रताड़नात्मक कार्रवाई करेंगे।
जो हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत बीजेपी शुक्रिया को, हमसे बात करने के लिए। अरे सुनिए, जी जी। बीजेपी को बनाने में इस समाज के अगले वर्ग के लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपना खून बहाया है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अब उनके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई है। यूजीसी का काला कानून वापस होना चाहिए। ये मेरी देश के सभी नागरिकों से पुरजोर अपील है कि जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से इस काले कानून का पुरजोर विरोध कर सकते हो, वो अपने स्तर पर करें। अब समय आ गया है सामान्य वर्ग के लोग संगठित होकर एक ताकत के रूप में स्वयं को स्थापित करें और अपने फैसले लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जयंत प्रताप सिंह धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और बहुत ही क्लियर कह रहे हैं। इनकी आप वाक्य सुनिए जहां से ये इस इंटरव्यू को विराम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब अगड़े वर्ग के सहने की सीमा समाप्त हो गई है। ये जयंत प्रताप सिंह का कहना, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले शख्स हैं जो डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और इसके पहले चिट्ठी भी लिख चुके हैं। बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं जयंत प्रताप सिंह। देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।